अब हम सूरा अत्तारिक को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 86वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अत्तारिक यानी रात को आने वाला या टूटता हुआ तारा है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत इंसान की पैदाइश और आखिरत में दोबारा जिंदा किए जाने को एक बहुत ही ताकतवर उदाहरण से समझाती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर लोग मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर सवाल उठाते थे। वो कहते थे, क्या जब हमारी हड्डियां सड़गल जाएंगी तब भी हमें नया जन्म दिया जाएगा? यह तो नामुमकिन है। उनकी इसी शक और इनकार का जवाब देने के लिए ये सूरत नाजिल हुई ताकि उन्हें समझाया जाए कि जिस तरह अल्लाह रात के अंधेरे में चमकता हुआ तारा ले आता है, उसी तरह वह मुर्दों को कब्र से निकालने पर भी कादिर है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत आसमान और अत्तारिक की कसम से होती है। अत्तारिक से मुराद वह चमकता हुआ तारा है जो रात के अंधेरे में चमकता है और अपनी तेज रोशनी से लोगों का ध्यान खींचता है। ये कसम इस बात की निशानी है कि जो पैगाम आने वाला है वह बिल्कुल सच्चा है। फिर सूरत एक सीधा सवाल पूछती है, इंसान, तुझे किस चीज ने यह बात बताई कि अत्तारिक क्या है? और फिर जवाब देती है, वह चमकता हुआ तारा है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाई गई है। जिस तरह रात के अंधेरे में एक तारा चमककर दिखाई देता है और फिर ओझल हो जाता है, उसी तरह इंसान की रूह भी इस दुनिया में आती है और फिर एक दिन चली जाती है, मगर कयामत के दिन दोबारा जाहिर होगी। इसके बाद सूरत इंसान की पैदाइश की हकीकत की तरफ इशारा करती है। हर शख्स पर एक निगहबान, हिफाजत करने वाला है, यानी हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसके अच्छे और बुरे अमल लिखते रहते हैं। फिर इंसान को याद दिलाया गया है कि इंसान को देखो कि किस चीज से पैदा किया गया है। वह एक उछलने वाले पानी, वीर्य, से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने की हड्डियों यानी रीढ़ और छाती के बीच से निकलता है। ये बात इसलिए बताई गई है ताकि इंसान समझे कि जिस खुदा ने उसे इतनी निचली और घटिया चीज से बनाकर इतना अच्छा रूप दिया, क्या वह उसे दोबारा पैदा नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। फिर सूरत में कयामत के दिन का जिक्र है, जिस दिन राज और भेद जांचे जाएंगे, यानी जब हर इंसान के दिल के राज खोलकर रख दिए जाएंगे। उस दिन इंसान के पास न कोई ताकत होगी और न कोई मददगार। ये बात बताने के लिए है कि उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। सूरत के आखिर में कुरान के बारे में एक बहुत ही अहम बात कही गई है। बेशक ये कुरान फैसले की बात है, हंसी मजाक नहीं, यानी ये कोई मजाक की चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। काफिर लोग पैगंबर साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह कहता है, मैं भी एक साजिश करता हूँ, यानी तुम चाल चलो, मैं भी चाल चलता हूँ, मगर देखना किसकी चाल कामयाब होती है। इसलिए पैगंबर साहब को हुक्म है कि तुम, ए पैगंबर, काफिरों को कुछ वक्त तक मौका दे दो, उन्हें थोड़ी मोहलत दे दो। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में आखिरत का यकीन पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें अल्लाह की कुदरत की निशानियों जैसे तारों और इंसान की पैदाइश के जरिए समझाती है कि दोबारा जिंदा किया जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी हर हरकत पर नजर रखने वाले फरिश्तों का एहसास दिलाती है ताकि हम गुनाह करने से बचें। तीसरा, ये सूरत हमें कयामत के दिन की सख्ती और बेबसी का एहसास कराती है ताकि हम उस दिन के लिए तैयारी करें। आखिर में ये सूरत कुरान की गंभीरता और उसके पैगाम की सच्चाई को दर्शाती है और बताती है कि अल्लाह अपने पैगंबर और किताब की हिफाजत खुद करेगा।
निष्कर्ष, सूरा अत-तारिक एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी शुरुआत और उसके अंजाम के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाती है। ये हमें बताती है कि जिस तरह रात का अंधेरा चमकते तारे को छुपा नहीं पाता, उसी तरह कब्र का अंधेरा भी इंसान को अल्लाह के सामने पेश होने से नहीं रोक सकता। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत का यकीन और गहरा हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी पैदाइश कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक करामात, चमत्कार है जो उसके महान रब की ताकत की निशानी है। ये सूरत दिल को नर्म कर देने वाली और आखिरत की याद ताज़ा कर देने वाली सूरत है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें हमेशा अपने अमलनामे को भरने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें उसका जवाब देना है।